जय गिरनारी। मुरैना मध्य प्रदेश से हमारे ऋषि कुमार अविनाश ऋषि का प्रश्न है कि कभी कभी संतों को भी क्रोध करते हुए देखा है, तो इसको कैसे समझे? केवल क्रोध ही नहीं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो एक सामान्य व्यक्ति में भी देखने को मिलती है और बड़े महापुरुष में भी देखने को मिलती है। जैसे कि सुना होगा आपने कि रामकृष्ण परमहंस जी को स्वाद की, भोजन की, मतलब इतनी उनकी कमजोरी थी भोजन, उनका मन लगा रहता था, मतलब ये चाहिए, ये सा चाहिए, जल्दी चाहिए, आज ये खाना है, कल वो खाना है। तो सुनकर ऐसा लगता था शारदा देवी को भी कि जब आप सत्संग में बातें करते हैं त्याग वैराग की, तब तो ऐसा लगता है कि आपकी दृष्टि में ये तो कुछ भी नहीं है। कहाँ निजानंद की बात, कहाँ ब्रह्मानंद की बात, और कहाँ भजनानंद की बात, और कहाँ ये भोजनानंद की, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसी कई बातें होती हैं। ऐसे महापुरुष, पहुंचे हुए महापुरुष हमने देखा है कि जो बच्चों की तरह खेलते हैं, खिलौने से खेलते भी कई सिद्ध पुरुषों को देखा, छोटे छोटे बच्चों के साथ। गजानन बाबा का जो जीवन है उसमें लिखा है छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते रहते थे। अच्छा, बच्चा जैसे जिद करे वैसे वो भी जिद करे, ऐसा भी होता है। अपने गुरु महाराज में भी काफी कुछ हमने देखा। तो सामान्य व्यक्ति में जो होता है ऐसी कई बातें, थक जाना, नाराज हो जाना, बीमार पड़ना, और कभी उनकी रुचि का भोजन नहीं बना है तो इससे भी दुखी हो जाना, क्रोधित हो जाना, जल्दी उठना, रात रात भर जागना, देर से उठना, ये काफी कुछ है जो एक सामान्य व्यक्ति के बराबर भी है, और कुछ बातें तो सामान्य मनुष्य से भी नीचे दिखती है, लेकिन फिर भी महापुरुष महापुरुष है। अब जो मुख्य हीरो होता है ना नाटक में, फिल्मों में, वो अगर एक में फैक्ट्री का मालिक बना है तो भी मुख्य है, और दूसरी फिल्म में वो किसी के घर काम करता है, बर्तन मांजता है, तो भी वो मुख्य है तो है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा स्वाभाविक है कि ऐसा आश्चर्य हमको होगा कि ऐसा क्यों करे। तो इसका मूलतः फर्क यह है कि सामान्य व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं वो इच्छा प्रेरित क्रिया होती है। सामान्य व्यक्ति कहता है मुझे कल ये खाना है, मुझे परसों ये खाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पहनना है, मेरे पास ये होना है। ये सारी बात है, ये दुनिया को देख करके, दूसरों का देख करके, एक दूसरे की देखा देखी में जब उसका मन उपद्रव में जाता है कि इसके घर में ये चीजें मेरे घर में होनी चाहिए, उसके पास ये महंगी चीज है तो इतना महंगा मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, इसके पास इतनी संपत्ति बैंक में पड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो दुनिया को देख देख करके, देखा देखी से आती। और जिसे सामान्य मनुष्य की क्रिया है, इच्छा प्रेरित है, मन का उद्वेग है, मन का उपद्रव है, मन की जिद है। लेकिन महान विभूतियों के पास मन ही नहीं होता। अब जब मन रामाकार हो गया, मन कृष्णाकार हो गया, तो उनकी जो चाहत है वो मन की चाहत नहीं, वो कृष्ण की चाहत हो जाती, वो परमात्मा की चाहत बन गई, क्योंकि मन तो है ही नहीं,
जब तक मन दीवार बन करके खड़ा है बीच में, तब तक जो भी मांगे हैं वो मन की होती। उस मन को बच्चे की भांति में समझाना पड़ता है, उस मन को हमें उपदेश करना पड़ता है, उस मन को कभी डांटना पड़ता है कि कितने वर्ष बीत गए, प्रत्येक जन्म में तूने यही किया है, अब तो सुधरो, अब तो सुधरो। इस प्रकार डांटना पड़ता है उसको। कभी सत्संग में ले जा करके प्रयास करते हैं तो वो बहुत आसानी से मुड़ जाता है। और जब वो मुड़ता है, दुनिया की देखा देखी बंद करता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी आत्मा की आज्ञा क्या है, जब उस दिशा में वो मुड़ता है अपने भीतर की ओर, तो भीतर, क्योंकि मन तो जिसमें लगता है तदाकार हो जाता है, मन में जब भीतर जब राम है तो वो रामाकार हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। शक्कर को पानी के भरे लोटे में या दूध में रख दो, कब तक रहेगी, कब तक रहेगी वो शक्कर? वो तो कुछ ही मिनटों में पानी बन जाएगी, दूध में पिघल जाएगी। उसी प्रकार मन भी जब दुनिया की देखा देखी बंद करे, क्योंकि बाहर जो है वो आभास है, वास्तविकता है नहीं, और जब संतों की वाणी सुनकर मानकर जब मन भीतर झांके कि मैं किस लिए आया हूं, मुझे करना क्या चाहिए, अब लोग क्या करते हैं इससे मुझे क्या मतलब है, शास्त्र क्या कहता है, संत क्या कहता है, गुरु क्या कहता है, आत्मा क्या कहती है। उस प्रकार जब, क्योंकि सीधी सीधी हम आत्मा की नहीं सुन सकते, तब हमें महात्मा की सुननी पड़ती है। आत्मा की सुनने की हमारी कोई स्थिति नहीं है, और ऐसे में हमें महात्मा की सुननी पड़ती है, गुरु की सुननी है, शास्त्रों की सुननी है। और जब उनकी सुनते सुनते ही ये योग्यता बन जाएंगी कि हम दुनिया को देखना सुनना सीमित कर देंगे, जितना जरूरी हो उतना करेंगे, और आत्मा क्या कहती है, वो क्या दिखाती है, जब उधर हमारा मन मुड़ जाएगा तो स्वाभाविक है जिसने कृष्ण को देखा वो कृष्ण का हो गया ना। उस प्रकार मन भी जब मुड़ेगा तो वो तदाकार हो ही जाएगा। तो ऐसे में मन का अस्तित्व नहीं रहता। जिसकी बुद्धि को आत्मा का संपर्क करने में, बुद्धि और आत्मा के बीच में मन का अवरोध नहीं है, वही तो महात्मा है। मन नाम की दीवार ही नहीं है वहां पे, तो वही महात्मा है। और ऐसे में मन जब आत्मा से मिलकर के, ब्रह्म से मिलकर के ब्रह्माकार, राम से मिलकर रामाकार, कृष्णाकार जब हो गया, तो ऐसे में फिर ऐसे महापुरुष जो कुछ कहते हैं ये उनकी अपनी इच्छा नहीं होती। अगर वो क्रोध भी करते हैं या फिर उनको कुछ पसंद है, नापसंद है, नाराज है, जो भी कुछ है, ये क्रियाएं परमात्मा की हो जाती है, क्योंकि संतों की प्रत्येक क्रिया हरि प्रेरित है। सामान्य मनुष्य की है वो इच्छा प्रेरित है, वहां तो ईश्वर प्रेरित क्रियाएं है। और इसीलिए उनका व्यवहार क्या है जब समझ में नहीं आवे हमें, तो हमें उसी में प्रभु की लीला का आनंद ले लेना चाहिए और इस विश्वास के साथ उनको देखना चाहिए कि इसी से मेरा कल्याण है। बस वो जो भी करते हैं उनमें द्वेष तो है नहीं, चाहे क्रोध करे या कृपा, उनका अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है। तो कुल मिला के हमारा कल्याण है, ये फर्क है।